हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों की ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज स्टार्ट किया हूं। उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सम पर्टिकुलर एंगल्स क्या होते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, एएसटीसी रूल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में जाना और इन पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस फिनिश किए। अब जो स्टैंडर्ड बुक मैंने बताया था कि आर्यस अग्रवाल मेरी स्टैंडर्ड बुक है, उस बुक को क्वेश्चन को जो एग्जाम में आप लोगों के पूछे जा सकते हैं सॉल्व कराते हुए मेरे प्यारे बच्चों, मैं 4 से 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो सबसे पहले कि जो बच्चे 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो उसमें अपना कमेंट दें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन बच्चों को भी इस चीज का फायदा मिल सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी बढ़ती हुई सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस चैनल के द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने बताया भी था पहली वीडियो में कि मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं आज स्टार्ट करूंगा कि हम लोग उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो जब कभी भी आइडेंटिटी का मतलब होता है, नाम से आप देख पा रहे हैं, अगर जैसा इसका नाम रखा गया है चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, चूंकि 2-3 है इसलिए आइडेंटिटीज बोला गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी का यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ वन से होता है। आइडेंटिटी का जो यूजुअल मीनिंग होती है वो वन होता है। यूनिटी भी आपने कभी सुना होगा मैथ्स में, यूनिट, तो उसका भी मतलब मेरे प्यारे बच्चों वन होता है। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी से मतलब है, जैसे आप से आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाता है तो उसका मैथ में मीनिंग क्या होता है, वन। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको बेस बता देता हूं कि क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक हाइट एंड डिस्टेंस से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके 4 मार्क्स सॉलिड हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पेपर में आता हुआ दिखाई देगा। अब चूंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन होगा नहीं कि बिल्कुल से सिंपल हो आप तुरंत कर लें। कुछ ना कुछ तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको जरूर थोड़ा सा परेशान करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसी क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से आप लोगों को सामने कराऊंगा। तो उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाने का तरीका है उसमें ये है कि इसमें मैं क्वेश्चंस को इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को 2 कैटेगरी में बांटता हूं। एक मेरे कॉमन क्वेश्चंस होंगे जिनमें कि आपको क्या करना होगा, सब में एक ही चीज लगेगा, और कुछ जो मेरे होंगे वो बच्चों स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जैसे कि हर चैप्टर में होते हैं। अब अगर आप कॉमन क्वेश्चंस का परसेंटेज पूछेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा 70 से 80% के आसपास मिलेंगे। अगर 100 क्वेश्चन मैंने लिए तो 70 से 80 जिनमें एक ही कॉन्सेप्ट लगना है वो कॉमन क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएंगे। और स्पेशल क्वेश्चन की बात करूं तो उनकी कैटेगरी 30% हो सकती है, कहीं 20% हो सकती है। अगर ये कॉमन 70 है तो स्पेशल 30 होंगे, ये 80 है तो वो 20 होंगे। मैं जगह जगह पर आपको
पहले कॉमन क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा, फिर स्पेशल क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है कि मैं 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हर टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड करा पाऊं और उसके द्वारा आपको बता पाऊं कि इनमें कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज होता है। और इसके बाद मैं स्पेशल क्वेश्चंस आप लोगों के सामने कराऊंगा जो कि 30 से 20% होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इनको चाहे सॉल्व करना हो, चाहे आइडेंटिटी स्पेशल क्वेश्चन को सॉल्व करना हो आइडेंटिटी बेस्ड पर, इनमें कुछ हमको बेसिक चीजें आना चाहिए। उन बेसिक चीजों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो मैं पिछले दिनों पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले मैं कॉमन क्वेश्चंस की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जो कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों को सब पता है, बस मैं केवल रिकॉल करा रहा हूं कि मुझे क्या क्या जरूरत लगेगी इनको सॉल्व करने में। एक तो मुझे बार बार जरूरत इस चीज की लगेगी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन मान होता है। जहां कहीं भी कॉमन क्वेश्चन की कैटेगरी होगी, मैं अगर ये डायरेक्ट लिखा रहेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो उसको तो 1 पुट कर दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैं कोसेक थीटा को मेरे प्यारे बच्चे लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिखूंगा? 1 अपॉन साइन थीटा। आप ये समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस में। और अगर हमारा कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है या सेक कास का रेसिप्रोकल होता है तो उसका मल्टीप्लाई 1 होता है। तो मैं जगह जगह पर सेक थीटा को लिख पाऊंगा 1 अपॉन कास थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझ लीजिए, फार्मूला आप लोगों ने 100 बार पढ़ा होगा लेकिन अभी आपने इसका यूज नहीं देखा है। इससे को 1 अपॉन कास, कोसेक को 1 अपॉन साइन। और इसके बाद दो चीजें मैंने और बताई थी, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया था कि ये कहां से आते हैं। इसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा की डायरेक्ट वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 1 पुट करेंगे जहां कहीं भी होगा। ये तो हमें कम लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा लगेगा कि जो आप लोग पढ़े हैं tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। ये आप समझ लीजिए। इन चारों चीजों को समझते हुए और प्लस डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा, उसको लेते हुए आप 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ स्पेशल चीज नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें मैं कम से कम 70% क्वेश्चन इसी के आधार पर कराऊंगा, आप इस चीज को देख पाएंगे। ये मेरा पूरा जो है पिछला अभी तो मैं रिकॉल कराया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो मुझको जरूरत लगेगी, फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, a प्लस बी a माइनस बी, एकदम इसका उल्टा भी और इसका सीधा भी। मतलब कहीं पर हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो सकता है तो उसको हमें तोड़ना पड़ जाए, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में ये चीज हमको लिखी मिलेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ए सेम है बी सेम है, सिर्फ डिफरेंस साइन का है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो उसको हम लोग लिख पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके लेने की बात करूं, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आप लोगों के लिए, अगर मान लीजिए मिला सर 1 प्लस कॉस थीटा, मान लीजिए कहीं 1 माइनस कॉस थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख पा रहे हैं डायरेक्ट सीधा लग पा रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका कैलकुलेशन आपका बनेगा a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद जो हमको इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनको भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ आप लोगों ने 9th क्लास में सर्ड के बारे में पढ़ा होगा, सर्ड जिसका सिंबल स्क्वायर रूट में होता है, जहां पे हमें स्क्वायर रूट की ही जरूरत है, क्यूबिक रूट की भी सर्ड्स होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दूं कि अगर हमारे पास 2 सर्ड्स होंगी, एक रूट ए और एक रूट बी, और इन दोनों को हमको इंटू करना होगा, तो हम इनको साथ में लिख सकते हैं, आप समझ लीजिएगा। लेकिन अगर आपके साथ प्लस में है ये चीज, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कभी भी इसको साथ में नहीं लिख सकते। अगर किसी ने कहा सर मैं रूट ए भी लिख दूं, तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, आप समझ लीजिए। इसी प्रकार अगर हमारे पास 2 चीजें डिवाइड में हैं, अलग अलग लिखी हैं,
तो इसको आप जैसे क्या इसे लिखा है या इस तरीके से लिखा है, इसको आप एक साथ भी रूट में लगा सकते हैं। तो रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी, इसको अलग अलग रेशियो में लिख लो, चाहे या तो इसको पूरे सरल लगा दो रूट ए अपान बी। आप ये ध्यान से सुन लीजिए, तो किस प्रकार से हम लोग इनका यूज लेंगे, उस चीज को मैं जहां भी स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन आएगा वहां पे कराने की आप लोगों के सामने कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुन लीजिए, मल्टीप्लाई का केस बनेगा, यहाँ डिवाइड का केस बनेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, एक करना पड़ सकता है या दोनों एक है अलग अलग करना पड़ सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद इसी चीज को सॉल्व करने में मुझे एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन। बार बार इसकी भी जरूरत पड़ेगी। रेशनलाइजेशन का बताओ क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर लिखी हुई है, उसके हम लोग डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, अगर लिखा है रूट में 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, किसी ने कहा बेटा इसका रेशनलाइजेशन कर दो, इसकी बहुत जरूरत है, क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसकी नीड पड़ेगी। कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो हमारी वैल्यू आएंगी, मान लीजिए वो हमारी वैल्यू आई 10 अपान 2 रूट 3 मान लीजिए आई। अब इसका हमको रेशनलाइजेशन करके आंसर देगा, तो जितना भी रूट में होता है उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 10 रूट 3 अपान 2 रूट 3, एक रूट 3 से इंटू किए, जिसकी वजह से अगर ये दोनों कैंसिल होंगे तो वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए। ऊपर तो अगर 10 रूट 3 मैंने नीचे बताया, रूट 3 का रूट 3 में इंटू करोगे तो मैं पिछले दिनों भी बता चुका हूँ, इसका मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपका आंसर होगा। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो 2 से, ये 5 बार में चला जाएगा 3 बार में, तो 5 अपान 3 रूट 3। लेकिन यहाँ पे रेशनलाइजेशन में क्या था आपका कि कोई भी हमारा साइन नहीं था प्लस माइनस का, लेकिन इसमें साइन है, तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले जो अभी मैंने बताया कि दोनों रूट में अपान में, तो दोनों आपको अलग अलग कर देना है। 1 माइनस cos थीटा अपान रूट में ही 1 प्लस cos थीटा, और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो भी हमारी ये वैल्यू नीचे आई, इसके अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि इसकी वैल्यू न चेंज हो। इस पूरी जो प्रोसेस है मैथ्स की, इसको किस नाम से जाना जाता है, रेशनलाइजेशन। तो अगर आप करना चाहोगे तो आप बोलोगे सर आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे क्योंकि लिखा रखा है, तो हमें इंटू बताओ किससे करना पड़ेगा, 1 माइनस cos थीटा में रूट से ऊपर, 1 माइनस cos थीटा में रूट से नीचे। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ, ऊपर का मैंने बता दिया 100 बार कि अगर सेम चीज है रूट में लिखी है तो ऊपर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा अपान नीचे अभी मैंने बताया कि दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों आप लोग साथ में लिख सकते हो। 1 प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस cos थीटा दूसरे ब्रैकेट में। अब बताओ, इसको मैंने अभी बताया सॉल्व करना, a प्लस बी आप देख सकते जगह जगह मिलेगा। कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये चीज क्या बता रहे हैं। बच्चे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जरूरत है वो चीज आपको अगर निकाल रहेगी, वो चीज आती रहेगी, जब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये बहुत कम टाइम में क्वेश्चन, हर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे ज्यादा बच्चों को क्या होता है, बेस नहीं क्लियर होता, बेसिक नहीं क्लियर होता, क्वेश्चन पे लग जाते हैं और क्वेश्चन के हर स्टेप में वो रुक जाते हैं और बार बार पूछते हैं, और ऐसा करते हुए क्वेश्चन तो सॉल्व होता जाता है, लेकिन जितना जल्दी सॉल्व होता है उतना जल्दी भूल भी जाता है। इसलिए जरूरत है कि आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर के टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको उसका बेस आना चाहिए। बेस मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। a प्लस बी, और ये क्या लिखा है, a माइनस बी, तो ये बताओ क्या बन जाएगा, सेम चीज में 1 माइनस cos थीटा अपान बताओ स्क्वायर रूट में, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैं सिर्फ माइनस, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 से 1 काट देते हैं, cos थीटा से cos थीटा काट देते हैं। बच्चों ये कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये तभी कैंसिल होगा जब ये सब मल्टीप्लाई में लिखा होगा, माइनस में है तो सेम नंबर होगा तब जाके कैंसिल होगा। ऊपर 1 माइनस cos थीटा है, अगर यहाँ बाहर 1 माइनस cos थीटा लिखा
पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल होगी। ऐसे एक एक इंडिविजुअल वैल्यू कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती। तो इस चीज को मुझको जरूरत पड़ेगी, जिसका जो नाम है रेशनलाइजेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये मैं पढ़ा रहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर, उसमें बता रहा कि मुझको क्या क्या नीड पड़ेगी। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही है कि पहले मैं बच्चों को बता देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या क्या नीड लगेगी, क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है कि उन्हीं चीजों का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसकी वजह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते हैं। मैंने पहले 10 साल का एक्सपीरियंस है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है। कई सारे बच्चों के मैथ्स में मैंने फुल दिलाए हैं, और ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा। जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तब आपको जेन्युइन में पता चल पाएगा कि पढ़ने का एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है। इसके बाद इस चीज की जरूरत के बाद मैंने क्या बताया है कि मैं 70% जो मेरे कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनके लिए मैंने बेस बताया कि आइडेंटिटी तो लगे ही लगेगी, प्लस साथ में जो ये मैंने चीज बताया इसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां ना है समझ में वहां पे बिल्कुल कमेंट करिएगा, बताइएगा। पूरी पहले तो मेरे द्वारा बताई गई चीज में क्वेश्चन पुट अप ही नहीं होता है। चलिए इसके बाद अब मैं आइडेंटिटी की बात करूंगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी कहां से आई है, इसका प्रूफ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हर बार उन आइडेंटिटी को डिराइव करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो मेन टॉपिक है कि हमें आइडेंटिटी के बारे में जानना है कि आइडेंटिटी होती क्या है। तो आपके सिलेबस में 3 आइडेंटिटी है, मैं तीनों लिखूंगा। कितनी आइडेंटिटी होती है? 3 आइडेंटिटीज होती हैं। जो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 मैंने स्लाइड बनाए, तीनों लिखूंगा यहाँ पे। पहली जो आइडेंटिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो साइन को कास के साथ जोड़ती है। दूसरी आइडेंटिटी जो होती है वो मेरे प्यारे बच्चों सेक को टैन के साथ जोड़ती है। तीसरी जो मेरी आइडेंटिटी होती है वो कोसेक को कॉट के साथ जोड़ती है। आप ये समझ लीजिए 3 आइडेंटिटी हुई, साइन को कास के साथ जोड़ती है, सेक को टैन से जोड़ती है, कोसेक को कॉट से जोड़ती है। कैसे ऐड करती है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सबका एंगल सेम है। आप देख पा सकते हैं थीटा ना होकर x आप ले सकते हो, y ले सकते हो, बट एंगल सेम होना चाहिए। अगर आप इनका रिलेशन बनाओ कि क्या आइडेंटिटी होती है सर, तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मिला के बताओ कितना होगा? 1 होगा। कहीं पर भी एंगल सेम होगा, दोनों के स्क्वायर का सम करना होगा, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, तो बताओ आप कितना रख दोगे? 1। ये मेरी मेन आइडेंटिटी है। ये मेरी क्या है? मेन आइडेंटिटी है। अब इसका मैं लेफ्ट राइट करूंगा। लेफ्ट राइट करने का मतलब मैं इसको भेज दूंगा इधर या इसको भेज दूंगा इधर। आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कान खोल के सुन लीजिएगा कि जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और जहां कहीं भी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसमें अगर मैं इसको इधर भेज दूं, इसकी वैल्यू को क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो साइन स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा निकालना था तो इसको इधर भेज दिया, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना था तो इसको इधर भेज दिया। तो एक ही, ये तो मेन है, इसके 2 लेफ्ट राइट है। आप लोग देख सकते हैं धै मुझे तीनों की जरूरत, कहीं इसकी डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी, कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। राइट, ये मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है। जो मेरी सेकेंड आइडेंटिटी है, अगर मैं उसकी बात करूं, जो सेक को टैन से जोड़ती है, तो जो मेन आइडेंटिटी है वो आती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आप ये समझ लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। ये मेरी मेन आइडेंटिटी है। लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट राइट करूं तो आप कहोगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा इधर ले आए टैन स्क्वायर थीटा को, तो इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा? 1। ये हमने इसको उठाकर इधर लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। या यहीं पे ध्यान से देखिएगा कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन अगर टैन स्क्वायर थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो उसकी जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चे, जब ये इधर आ जाएगा, आपको पता है कि 2 - 3 करते हो तो -1 आता है और 3 - 2 करते हो तो +1 आता है। तो डिफरेंस सिर्फ साइन का हो जाएगा, तो 1 की जगह ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हुआ तो -1 लिखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हुआ तो +1 लिखना पड़ेगा। इसी में से लेफ्ट राइट में अभी हमने सेक स्क्वायर निकाल लिया, इधर लेफ्ट राइट कर दिया, अभी हमारा tan स्क्वायर थीटा बचा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो आप इसको जो है 1 को इधर ले आओगे तो आप कहोगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो जहां कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा उसको हम लोग लिख पाएंगे tan स्क्वायर थीटा। आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये आइडेंटिटीज जो मेन है इनका लेफ्ट राइट है, आप सामने देख सकते हैं, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा, ये हमारी मेन आइडेंटिटी होती है। इसको इधर भेजा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बना। मैंने क्या किया कि जब सेक पहले लिखा था तो बाद में कर दिया, tan पहले लिखा था बाद में था तो पहले कर दिया, तो 1 की जगह -1 हो गया। इसके बाद अगर मैं tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं, इसको इधर पुट कर दूं तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेरी सेकंड आइडेंटिटी है। इन्हीं का यूज करते हुए, देखने में बहुत सिंपल है लेकिन जब क्वेश्चन करना होगा तो आपको नहीं आंख से दिखाई देगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो मैं उसको 1 लिख दूं। आप जब खुद से करिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सिर्फ 10% बच्चे ही कर पाते हैं, 90% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आते, जो कि 4 मार्क्स का बोर्ड पेपर में, चाहे आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड है, सभी के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद अब मैं यहीं पर कोसेक और काट को रिलेट करने वाले आइडेंटिटी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस करूंगा। तो मैंने सेम चीज पर, तो जो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है उसी तरह से उसकी वैल्यू बताओ कितना होती है, 1 + काट स्क्वायर थीटा। ये मेन आइडेंटिटी है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + काट स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको इधर ले लोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमने इसको उठा के इधर कर दिया। सेम चीज इसी की तरह है, अगर मैं कॉट पहले लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 की जगह बताओ कितना आ जाएगी, आप लोग समझ रहे होंगे, -1 आ जाएगी। अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह अब अगर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूंगा तो आप कहोगे कि सर ये कितना बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये कॉट स्क्वायर थीटा हमें चाहिए था तो हमने 1 को इधर भेज दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप देख सकते हैं कि एक एक मेन आइडेंटिटी थी, बाकी उनके सब लेफ्ट राइट थे, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट करना था और बाकी कुछ नहीं करना था। तो एक से यहाँ 3 बनी, मतलब एक तो पहले ही थी, 2 और बन गई, यहाँ एक थी तो यहाँ हमने 3 बना दिया, यहाँ भी एक थी तो 3 बना दिया। तो मेन 3 है, बाकी आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने 11 बना दिया। तो 3 से हमने 11 बना दिया और वो भी हमने लेफ्ट राइट किया है। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, इनको लिख कर एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आइडेंटिटी के बारे में आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो देन आप उस समय क्वेश्चंस को पेपर में नहीं कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं इसी पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को पढ़ाने के लिए मैं बेस बता रहा हूं कि किस किस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन आता है। यहां मैं 2-3 वीडियो क्वेश्चंस की डालूंगा, 2 कॉमन क्वेश्चन की, कम से कम एक स्पेशल क्वेश्चन की, तब जाके मेरा चैप्टर फिनिश होगा। जो आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो किस किस तरीके के होंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आइडेंटिटी को पढ़ने के लिए 1-2 छोटी छोटी चीजों की और हमको जरूरत पड़ेगी। मैं उन चीजों के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि हमें चैप्टर को पढ़ने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर एक क्योंकि क्वेश्चन मिलता है, मुझे याद है कि a + b का होल क्यूब बनता है। अभी हमने स्क्वायर पिछले में देखा था, तो उसकी वैल्यू होती है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि a + b का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है। और यहाँ पे अगर जब a - b का होल क्यूब बन जाता है तो जहां जहां पे ये प्लस है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b।
तो इस तरह से आप किस प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, अगर मैं यहीं पे दो फार्मूले और लिखना चाहूं उनकी भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए दोनों में डिफरेंस है, ये होल क्यूब है और ये अलग अलग क्यूब है, इसकी वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसके बाद जब a क्यूब माइनस बी क्यूब आपसे पूछेगा तो उसकी वैल्यू एक ब्रैकेट में होती है मेरे बच्चों a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हमारे एक, ये दो, ये तीन, ये चार फार्मूले हुए, जो कि मैंने दो पीछे बता चुका हूं, अभी फिर बता देता हूं एक पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होती है a प्लस बी। इसकी भी हमको जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी और इन दोनों की तो एक दो क्वेश्चंस में ही सिर्फ हमको नीड पड़ेगी। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, बाकी जो मैंने और भी कुछ बताया है उसको भी मैं बता देता हूं कि अगर हमारे पास किसी भी मोनोनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना होगा तो ध्यान से आप सुन लीजिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है हमको, ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब होता है कि इसका साइन में भी इंटू होगा, कास में भी इंटू होगा, लेकिन विथ साइन, साइन के साथ इंटू होगा। यहाँ कोई साइन नहीं होगा तो प्लस मानेंगे, तो साइन थीटा को 1 में इंटू होगा साइन थीटा, प्लस का प्लस में प्लस होगा, साइन थीटा का कास थीटा में होगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। यही वैल्यू अगर हमारी माइनस साइन थीटा के साथ इंटू होता, मान लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का इंटू करते, तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस तो प्लस साइन थीटा कास थीटा। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमको इसी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग किन तरह से दो चीजों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक मोनोनोमियल था, दूसरा हमारा मेरे प्यारे बच्चों बाइनोमियल था। इसके बाद अगर मान लीजिए कहीं आपको जरूरत पड़ गई कि 2 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन थीटा से, तो मैंने पिछले दिनों बताया था इस मल्टीप्लाई को, चूंकि फिर जरूरत पड़ेगी कि मेरे प्यारे बच्चों पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, किसमें से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन थीटा से, फिर इसके बाद बताओ विथ साइन किसका मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा का, किससे करना है 1 माइनस साइन थीटा से। अगेन अभी जी देखिए पूरा बाइनोमियल था, मोनो में टूट गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, साइन थीटा से 2 साइन थीटा, कॉस थीटा का 1 से कॉस थीटा, इसका प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग दो बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या एक मोनोनोमियल का एक बाइनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल साइन थीटा का साइन थीटा से करना होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा, या लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस होगा कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा, टैन होगा टैन से तो टैन स्क्वायर थीटा। लेकिन बच्चे क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर या साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे उल्टा सीधा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल आपका रॉन्ग स्टेप में चला जाता है। तो मैं 70% कॉमन क्वेश्चन की आप लोगों से बात कर रहा हूं कि उसमें मुझको क्या क्या जरूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए, और हम लोग जो 30% स्पेशल क्वेश्चंस कैसे किस प्रकार से जो कि बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करने में क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगी, इस पर आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रहा हूं। जो मैंने पिछले बताई जो है लगभग 11 से 12 आइडेंटिटी 3 मेन थी, किस प्रकार साइन कोसेक रेसिप्रोकल 1 होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल 1 होता है, tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, हम लोग लिख सकते हैं। इन्हीं की हेल्प से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, 70 से 80% क्वेश्चन आप लोगों के सामने यही क्लासेस में इसी चैनल के माध्यम से फिनिश करूंगा, और आप लोग उनको देख पाएंगे कि क्वेश्चन वास्तव में करने का क्या इजी स्टेप होता है, और जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं 90% 95% टीचर पढ़ाते हैं उनका क्या तरीका होता है, दोनों में कितना डिफरेंस आप पा पाते हैं। जो क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाते थे, इस वीडियो के माध्यम से इजी तरीके से कर पाएंगे। तो आइडेंटिटी बेस्ड जो मेरा बेस था वो मेरा सिर्फ इतना ही है जो मैंने आप लोगों के सामने बताया, और अब मैं आइडेंटिटी बेस्ड कि जो अगली मेरी होगी आर.एस. अग्रवाल की सीरीज में, वो मैं वीडियो आप लोगों के सामने बनाऊंगा, क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मैं अपने
इस वीडियो में यही कॉन्सेप्ट आपको दूंगा और इसी के साथ इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के बारे में मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।